नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 4 दिन चलने वाला छठ पर्व पूरी तरह छठी मैया और सूर्य देव की पूजा को समर्पित होता है। नहाए खाए के साथ इस आस्था भरे महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज यानी कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगी। आस्था का महापर्व छठ आज अपने तीसरे दिन में है। इस दिन भक्तगण अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। तो श्रद्धालु इस अवसर पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करते हैं। ये पर्व विशेष रूप से उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा के लिए जाना जाता है। तीसरे दिन जब सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगता है, तब श्रद्धालु सूर्य देव को कृतज्ञता स्वरूप जल अर्पित करते हैं और छठी मैया से संतान की उन्नति, परिवार की समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। ऐसा विश्वास है कि अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में संतुलन, संयम और धैर्य बना रहता है। छठ पर्व न केवल बिहार में बल्कि देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भी बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो छठ महापर्व का तीसरा दिन आज है और पूरे देश भर में छठ पर्व को लेकर धूम देखने को मिल रही है। आज ढलते सूर्य को अर्घ्य व्रती महिलाएं देने वाली हैं और अपनी संतान की उन्नति, घर की सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये व्रती महिलाएं दिखाई देंगी। तो नहाए खाए के बाद आज डूबते सूर्य को ये व्रती महिलाएं अर्घ्य अर्पित करेंगी। तो भक्तगण अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए नजर आएंगे। छठ पर्व को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं और उसी बीच व्रती महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। तो नहाए खाए के बाद आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हुई ये व्रती महिलाएं नजर आएंगी। तो नहाए खाए के बाद आज डूबते सूर्य को ये अर्घ्य व्रती महिलाएं देंगी। तो आज छठ का तीसरा दिन है और पूरे देश भर में छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को समर्पित इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आयोजन किए गए हैं और तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हुई ये महिलाएं नज़र आने वाली हैं। तो छठ पर्व को लेकर लगातार जो व्रती महिलाएं हैं वो नज़र आ रही हैं। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और अपनी संतान की उन्नति, घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हुई ये व्रती महिलाएं नज़र आएंगी। तो भक्तगण अस्त होते सूर्य को आज अर्घ्य अर्पित करेंगे। छठ का पावन पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नहाए खाए के बाद आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हुई ये महिलाएं नज़र आ रही हैं। तो छठ पर्व का तीसरा दिन आज है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, छठ पर्व का तीसरा दिन आज है। पूरे देश भर में छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। व्रती महिलाएं आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी और काफ़ी मान्यता है इस त्यौहार की और अब देखने को मिल रहा है कि पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। नहीं, देखो, इस त्योहार की वैभवता और संपन्नता और बढ़ते हुए वैश्विक स्तर तक जो चीजें हैं वो सामने दिख रही हैं। कभी हमने देखा नहीं था जब इस तरह का त्योहार होता था, या कोई बिहार को छोड़ के या दिल्ली हो जाए या कोई भी स्टेट हो जाए, कोई भी सीएम तलक किसी घाट तक जाता हुआ नहीं दिखाई देता था। लेकिन इस बार आप देखो, वजीराबाद के पास में एक अलग से घाट बनाया गया है, सुंदर पानी है और चारों तरफ से सौंदर्यीकरण करके पूरे एमसीडी के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री स्वयं छठ को मनाने पहुंच रहे हैं। जब प्रधानमंत्री खुद जब जिस चीज को सेलिब्रेट करते हैं या अपने प्रोग्राम मन की बात में अगर बोल दें या अपने से खुद एक ट्वीट भी कर दें किसी के लिए, तो उसको साहिल जी आपको पता है उसकी गंभीरता क्या है। बिल्कुल, वो उसकी गंभीरता को हमें समझने की जरूरत है। अब हालांकि पॉलिटिकल हो जाएगा, इसमें ये नहीं कहेंगे कि भाई जो छठ त्योहार है वो बिहार की धरती से उगा हुआ है, वहां से निकला हुआ है। अब वहां पे इस समय चुनाव है। अब चुनाव को अगर रिलेट करोगे, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो थोड़ा सा त्योहार की थोड़ी सी गरिमा को कम करना होगा। हालांकि हम उस पे नहीं जाते हैं, लेकिन त्योहार है। पहला दिन हुआ जब उन्होंने व्रत रखा महिलाओं ने, जिसको फिर दूसरा है, फिर तीसरा दिन है। तो ये जैसे जैसे त्योहार अपने चरम पे आता है, आखिरी दिनों तक पहुंचता है, तो इसका उल्लास मुझे लगता है बहुत ही तेजी से फैलता है। लोग बड़े खुश होते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली में
आप कहीं पे भी चले जाओ, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इवन बड़ी बड़ी जो सेक्टर्स अपने हैं दिल्ली एनसीआर में, उनमें भी लोगों ने घाट अलग इंतजाम किया हुआ है। जो जानते भी नहीं है, जो पहचानते भी नहीं है, जो वहां पे पूजा भी नहीं करते हैं। मैं खुद देख रहा हूँ अपने यहाँ जू सेक्टर में, ग्रेटर नोएडा में, वहां पे जो व्रत जो कम लोग मनाते हैं इस त्योहार को, लेकिन वहां पे भी घाट को बनाया गया, बड़े सुंदर तरीके से बनाया गया। बेशक चाहे 4 लोग आ जाएं, 5 लोग आ जाएं, तो इस त्योहार की जो वैभवता है, उसका जो खुशबू है, वो धीरे धीरे फैलती जा रही है। बिल्कुल। और रमेश जी, वहीं सराहना करनी होगी सरकार की भी कि किस तरीके से इस त्योहार को अब इतना महत्व यहाँ पर दिया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं, छठी व्रतियाँ जो हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस पावन पर्व को यहाँ पर मनाया जा रहा है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पूरे देश के कोने कोनों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि छठ की मान्यता अब पूरे देश भर में व्याप्त है। और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके के आयोजन है, बढ़ चढ़कर लोग इस पावन पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। घाटों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। सूर्य देवता को समर्पित ये त्योहार माना जाता है। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रती महिलाएं लगातार सूर्य की उपासना करती हुई नजर आती हैं। और आज तीसरा दिन है, तो आज संध्या अर्घ को लेकर भी तमाम तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आपने चीजों को बताया है, देखो उसके कुछ तस्वीरें अब सामने को दिखती हैं। पहले इस त्योहार पे सिर्फ बिहार में छुट्टी भी होती थी, उसके बाद में 6 राज्य ऐसे हो गए हैं जहाँ पे त्योहार पे छुट्टी दी जाती है, इंक्लूडेड दिल्ली भी उसी में है। और दिल्ली में इस बार इस पर्व को जिस अंदाज से और जिस उल्लास से मनाया जा रहा, वो हमने कभी देखा नहीं था इससे पहले। क्योंकि कोई ऐसा घाट नहीं, आप 22 किलोमीटर यमुना पूरे दिल्ली में बहती है हमारी, उसमें आप देखो ITO से लेके वजीराबाद पुल से लेके सरिता बिहार तक, इसमें कई जगहों पे छोटे छोटे घाट बनाए गए हैं, जहाँ पे MCD के कर्मचारी लगे हुए हैं, दिल्ली सरकार के कर्मचारी लगे हुए हैं। जो आपने कहा व्यवस्थाओं की, जो मैं अगर बात करूं तो MCD के DDA के कर्मचारी लगे हुए हैं। इवन दिल्ली पुलिस के जवान भी वहां पे सुरक्षा को लेके चाक चौबंद किए हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले समय में ये त्योहार और ज्यादा वैश्विक स्तर तक जाएगा। वैश्विक स्तर की जहां तक मैंने बात करी, क्योंकि अभी खुद सांस्कृतिक विभाग हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस त्योहार को मान्यता देने के लिए, वैश्विक स्तर पर मान्यता देने के लिए यूनेस्को में एक अर्जी दे दी है कि ये त्योहार है, यूनेस्को में शामिल किया जाए। और क्योंकि अभी जो आंकड़ा आया है, वो अभी 30 करोड़ लोग इस त्योहार को मनाते हैं, जिसमें मॉरिशस भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, और भी दूसरे देश शामिल है। अब एक बात बताइए, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में जब ये चेतनाएं जग गई हैं इस त्योहार के प्रति, इसके महत्व को, इसके अर्थ को, सब चीजें समझ गए हैं, तो मुझे लग रहा है इसकी किरणें धीरे धीरे हर जगह पहुंच रही हैं। हालांकि अभी तो यही कहा गया है 140 करोड़ जनसंख्या में, और जो विदेश में रहते हैं उसमें भी 30 करोड़ लोग ही छठ को मनाते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये आंकड़ा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और वैश्विक स्तर पर जिस तरीके की मान्यता यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, कई फाउंडेशंस ऐसी सामने आई हैं जो अब इसे बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर पहुंचाने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं। और बढ़ चढ़कर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके के जो भारत की ज़मीन से जुड़े हुए जो पर्व है, उन तमाम पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जाता है। और विदेशों में भी जो भारतीय मूल के निवासी हैं, वो भी इसे बढ़ चढ़कर मनाते हैं, जिससे कि अब वैश्विक स्तर पर इस तरीके के त्योहारों की जो परंपराएं हैं, वो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बीच में ही हमने अपने चैनल पे छठ मैया फाउंडेशन के चेयरमैन को बुलवाया था, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, तो उन्होंने ने बताया, पूरी विस्तार से बताया था कि इसमें प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हैं, वो ट्वीट भी कर चुके हैं और अपने मन की बात में वो छठ का जिक्र भी कर चुके हैं कि हमारी सरकार इस त्योहार को वैश्विक मान्यता दिलवाएगी, यूनेस्को में भी शामिल करेगी। और उनकी मंशा है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा वर्ल्ड, जहां जहां भी लोग हिंदुस्तानी रहते हैं, वो सारे के सारे वहां पे इस त्योहार को मनाएं। अब हिंदुस्तान में जब बिहार में सिर्फ मनाया जाता था, आज की अगर आप तस्वीर देखो, 7 सिस्टर राज्यों में
सिक्किम में भी मनाया जा रहा है, आंध्रा में भी मनाया जा रहा है, और आपका ये समझ लो मणिपुर जहाँ पे बिहारियों की बहुत कम तादाद है, वहां के भी लोग मना रहे हैं जी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये त्योहार जो प्रचलित है, होली हो गया, दीपावली हो गया, तो उनकी कतार में ये पूरी तरीके से खड़ा हो गया है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छठ पावन पर्व का आज तीसरा दिन है। आज सूर्य को अर्घ संध्या में दिया जाएगा, यानी डूबते सूर्य को अर्घ चढ़ाती हुई व्रती महिलाएं आज नजर आने वाली हैं और अपने परिवार की, अपनी संतान की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना करती हुई ये व्रतियां नजर आएंगी। तो छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है, जिसे संध्या अर्घ के रूप में मनाया जाता है और आज श्रद्धालु पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे। ये पर्व सूर्य उपासना और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जिसमें व्रती अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह आयोजन शाम 4 बजे गोमती तट पर होगा और गोमती तट पर इस मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना सामने आए। वहीं दिल्ली एनसीआर में अब ठंडक महसूस होने लगी है। बीती रात न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिवाली के बाद राजधानी में वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही इस प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती तंत्र बन रहा है, जो 28 अक्टूबर की सुबह तक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके असर से दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी आ सकती है। आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और कोहरा भी देखने को मिल सकता है। दोपहर के बाद हवाओं की रफ्तार करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वातावरण में फैला हुआ स्मॉग काफ़ी हद तक साफ हो सकता है। 28 अक्टूबर की सुबह भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। तो आज दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे कि प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती हुई दिल्ली वासियों को नजर आ सकती है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वसीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बारिश और हवा का जो अंदेशा जताया जा रहा है, उससे माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में ठंड भी थोड़ी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो स्मॉग का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उससे भी थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ जो मौसम है और मौसम में जो तब्दीली आ रही है, जिसके कारण जो दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले समय में जो प्रदूषण जो लगातार बढ़ता जा रहा था, उससे लोगों को, दिल्ली के निवासियों को काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल। और वसीम, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि इस बार दिवाली पे जिस तरीके की आतिशबाजी हुई, बहुत ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में बढ़ गया और AQI भी बहुत बेहद ख़राब श्रेणी तक पहुंच गया था। लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी समस्याएं यहाँ पर लोगों को होती हुई नज़र आ रही थी। लगातार लोगों से अपील भी की जा रही थी कि वो सावधानी बरतें, लेकिन अब आज जिस तरीके से अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है, उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण से राहत मिलेगी। साथ ही साथ लोगों को जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ थी, उनसे भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली का अगर पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखें तो हर साल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ग्रीन पटाखों को चलाने की जो अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका मिसयूज किया और उसमें जो है अवैध पटाखे जलाए, जिससे कि दिल्ली की जो वायु है वो दूषित हो गई, जिसके कारण जो दिल्ली के जो निवासी हैं और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको काफी इसकी समस्या का सामना करना पड़ा और लगातार AQI इंडेक्स हमारा दिल्ली का गिरता गया। लेकिन राहत की बात यह है कि मौसम में जो तब्दीली आई है, उससे अब जो बारिश होगी और बारिश के कारण जो है जो व्यवस्था है और जो वायु है वो शुद्ध होगी और इससे कुछ राहत दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए वसीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बारिश और हवा से प्रदूषण का स्तर आज गिर सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरा भी बढ़ सकता है, यानी कि मौसम में तब्दीली दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकती है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं बीजेपी ने पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने वाले 4 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये सभी नेता एनडीए गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मैदान में उतरे थे। पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की है और चारों के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं।
जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है उनमें वरुण सिंह, अनूप कुमार, पवन यादव और सूर्यभान सिंह शामिल हैं। वरुण सिंह बहादुरगंज सीट से, अनूप कुमार गोपालगंज सीट से, पवन यादव कहलगांव से और सूर्यभान सिंह बड़हरा से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने इन चारों पर संगठनात्मक अनुशासन तोड़ने और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए निष्कासन का निर्णय लिया है। वहीं जबलपुर में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। गोहलपुर थाना क्षेत्र के मनमोहन नगर अस्पताल परिसर में खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई। दोनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और गेंद झाड़ियों में चली गई थी। गेंद उठाने के दौरान वो झाड़ियों के नीचे बने सेफ्टी टैंक में जा गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत बच्चों की पहचान 10 वर्षीय कान्हा विश्वकर्मा और 12 वर्षीय विनायक विश्वकर्मा के रूप में हुई है। दोनों सगे भाई थे और त्रिमूर्ति नगर गली नंबर 4 के निवासी थे। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है, क्योंकि अस्पताल परिसर में सेफ्टी टैंक बिना ढक्कन के खुला छोड़ा गया था। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिए गए हैं। घटना त्रिमूर्ति नगर विक्टोरिया हॉस्पिटल के पीछे की है, जहां सेप्टिक टैंक खुला था। बच्चे 5:30 बजे करीब खेल रहे थे, तो वो बॉल लेने के बहाने नीचे आए, तो वो बाउंड्री कूदे थे क्योंकि झाड़ियों के ऊपर बॉल डली थी, तो वो देख नहीं पाए कि नीचे सेप्टिक टैंक है, तो दोनों उसमें घुस गए जाके। एक का नाम विनायक विश्वकर्मा था और एक का नाम कान्हा विश्वकर्मा था। दोनों भाई थे। दोनों की, एक की उम्र 12 वर्ष है, एक की 10 वर्ष है। ये विनायक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता रहा और कान्हा पढ़ता था लिटिल एंजल स्कूल में, त्रिमूर्ति नगर में स्थित है। थाना प्रभारी गोहलपुर को ये सूचना प्राप्त हुई कि मनमोहन नगर में सेप्टिक टैंक में 2 बच्चे गिर गए हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बच्चों को निकाला गया तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनको तत्काल उसमें पंचायतनामा कर इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। इसमें मर्ग की जाँच की जाएगी और जाँच में अगर किसी प्रकार की लापरवाही पाएगी तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना त्रिमूर्ति नगर विक्टोरिया हॉस्पिटल के पीछे की है, जहाँ सेप्टिक टैंक खुला। सारा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, जबलपुर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है जहां 2 मासूमों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जबलपुर की घटना है जहां पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास बने सेप्टिक टैंक में 2 बच्चों की मौत हो जाती है। दरअसल ये पूरा मामला एक लापरवाही से जुड़ा हुआ है, जहां पर सेप्टिक टैंक को खुला छोड़ा गया, जिस वजह से उसमें मासूम बच्चों की मौत हो गई। यह घटना दिल दहलाने वाली है। दरअसल कुछ समय यहाँ पर बच्चे जो थे वो खेल रहे थे और उनकी बॉल अचानक से सेप्टिक टैंक के पास जाती है और वहां पर वो बच्चे उस बॉल को निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें सेप्टिक टैंक दिखाई नहीं दिया और वहां पर झाड़ियां और पेड़ पौधे लगे हुए थे। अचानक से उनका पैर फिसला और वो सेप्टिक टैंक में जा पहुंचे। आसपास के बच्चों ने देखा और तब जाकर जानकारी उनके परिजनों तक पहुंची और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। लेकिन ये बड़ी लापरवाही है जहां पर सेप्टिक टैंक को खुला छोड़ दिया गया और जिस वजह से इन बच्चों की मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में कह रही है कि मामले की जांच की जा रही है और जिसकी भी लापरवाही सामने आती है उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और हेमंत, जिस तरीके से कार्रवाई की बात तो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि इस तरीके की लापरवाही पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार इस तरीके के, चाहे वो मेन होल के ढक्कन हो या फिर बोरिंग के ढक्कन हो, इस तरीके से जब खुले में छोड़े जाते हैं तो कई बार बच्चे उसका शिकार हो जाते हैं। और इस पूरे मामले में भी जो लापरवाही यहाँ पर निकल कर सामने आई है, उससे साफ तौर पर 2 मासूमों को अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ी है। ऐसे में कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की लापरवाही बार बार उजागर हो रही है? क्यों जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते नहीं हैं और इस तरीके की घटना घटित हो जाती है? अक्सर हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में बोरवेल जो खोदे जाते हैं उनमें बच्चों की मौत होती है या बच्चे उसमें गिर जाते हैं, लेकिन यह लापरवाही कुछ अलग है। यह लापरवाही एक सामुदायिक केंद्र में बने सेप्टिक टैंक की है जो खुला हुआ छोड़ा गया है, जिसमें लापरवाही उन लोगों की नहीं है जो जागरूकता की कमी से लापरवाहियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर उन लोगों की कमियां हैं जो सारी चीजें जानते हुए भी इस तरीके से इन लोगों ने लापरवाही की है, जिस एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो जाती है। और इस पर प्रशासन को बड़ा कदम उठाना चाहिए और उन लापरवाहों पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, ये भी बड़ा सवाल है कि प्रशासन सिर्फ एक कहकर बच जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन खुले तौर पर हम साफ तौर पर अभी देख पा रहे हैं कि सेप्टिक टैंक में से बॉडियां निकालने की कोशिश की जा रही है,
जिसमें उनकी मौत हुई है। आखिर पहले ही तत्कालिक उन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने एक सेप्टिक टैंक बनाकर उसे खुला हुआ छोड़ा गया है। चलिए हेमंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी लापरवाही जबलपुर से सामने आई है, जहां 2 मासूमों को इस लापरवाही का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। तो क्रिकेट खेलते समय ये बड़ा हादसा हो गया। सेप्टिक टैंक का ढक्कन यहाँ पर खुला हुआ था और ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी गेंद इस सेप्टिक टैंक के पास पहुँची, लेकिन झाड़ियों की वजह से वो सेप्टिक टैंक को देख नहीं पाए और 2 मासूम सेप्टिक टैंक में गिर गए, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात निकलकर सामने आ रही है और पुलिस जांच पड़ताल में भी जुट गई है। तो समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया है। जबलपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। डॉक्टर यादव ने कहा कि बीते 20 वर्षों में मध्य प्रदेश पूरी तरह से जंगल राज में बदल गया है। यहाँ अब कानून का नहीं बल्कि अराजकता का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में हाल ही में हुई घटनाएं इसका स्पष्ट उदाहरण है, जहां भाजपा के कुछ नेता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। डॉक्टर यादव ने आरोप लगाया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने वालों पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब इस अन्याय और दमन के खिलाफ आवाज उठाएगी और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो 20 साल 21 साल की सरकार है, इसमें मध्य प्रदेश में जो जंगल राज हो चुका है, कानून का राज बचा नहीं है। इसकी भयावह स्थिति आप ग्वालियर से ही देख सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े नेता सबसे ज़्यादा ग्वालियर संभाग से आते हैं। आप अगर देखेंगे तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, आपके ग्वालियर की घटना है। ये जो शिवरतन जी इनके बेटे हैं, आपके नगेंद्र सिंह तोमर जी, ये उनके पिताजी हैं, मजदूर हैं, सिमको फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और तोमर साहब हैं। इनके साथ में अन्याय हुआ है। एक बिल्डर ने जबरदस्ती इनके मकान के नीचे सुरंग खोद दी। मकान इनका जब नुकसान हो गया, इन्होंने शिकायत की तो इनसे जान को मारने की धमकी दी गई। इसकी शिकायतें 1 साल से 1.5 साल से पुलिस में लगातार कर रहे हैं। थाने में की, खाटीपुर थाने में पुलिस अधीक्षक को की, उसके बाद में भी इनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई। तो दीपावली के दिन इनके बेटे को इतना मारा गया कि दोनों पैरों में रॉड डली हुई है, जान बड़ी मुश्किल से बच पाई है। पुलिस ने आज तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है। एक ये घटना हो गई। एक मिश्रा जी हैं जो बार बार बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलितों का, आदिवासियों का, सबका अपमान करते हैं और कुछ भी अनर्गल बयान देते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो आप सोचिए, ऐसे लोगों पे कोई कानून कार्रवाई नहीं करता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।